पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारी अर्थ ही है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। आप भी यही सोचते थे? अगर आप यही सोचते थे तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली हज़ारों प्लैनेट डिस्कवर कर लिए जो कि अर्थ की तरह दिखते हैं। अभी खैर ये नहीं पता चला कि उसके ऊपर लाइफ है या नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उसकी कंडीशन जो हैं वो बिल्कुल अर्थ जैसी है। वहाँ वाटर भी है, वहाँ एयर भी है, वहाँ उनका एक स्टार भी है जिनके गिर्द वो ऑर्बिट करते हैं। ना डे ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा शॉर्टर है, जो कि परफेक्ट कंडीशन है कहीं भी रहने के लिए। तो आज हम ऐसे ही 3 प्लैनेट डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह है, और इनमें से तो एक को अर्थ का कज़न भी कहा जाता है, ये इतना ज़्यादा सिमिलर है। तो चलिए अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्टॉप होगा उसका नाम है केपलर 452b। मतलब इसका नाम क्योंकि इतना कोड वाला है तो ये ज़रा कंफ्यूजिंग नाम लगता है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं तो इसका भी एक छोटा सा नाम रख दिया जाएगा, जैसे कि हमारी अर्थ का रखा गया। अब इस ये जो प्लैनेट है इसको हम अर्थ का कज़न भी कहते हैं। क्यों, वो तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये इसका डिस्टेंस देखते हैं कि ये हमसे कितना दूर है। ये हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि आपको अगर आप लाइट की स्पीड से चलें 1400 ईयर्स तब जाके आप यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन क्योंकि साइंस ने आगे बहुत डेवलपमेंट करनी है, तो हो सकता है हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लें जो कि इतनी स्पीड रीच कर जाता हो और आराम से कहीं भी जाके पहुँच सकता हो। हमें अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम अभी सिर्फ कंडीशंस देखते हैं। अब ये जो वाक़या है इसके अपनी कॉन्स्टलेशन है जिसको हम साइग्रस कहते हैं, यानी ये पूरा एक स्टार्स का ग्रुप है जहाँ पर ये जो एक्सो प्लैनेट है ये जो है वो वाक़ है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा है। इसका साइज़ एग्जैक्टली 1.6 टाइम्स है अर्थ का, यानी अर्थ से 1.6 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा बड़ा है, जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यह है कि इतना छोटा डिफरेंस भी नहीं है, अच्छा खासा। यानी कि अगर आप 1.5 अर्थ को कंबाइन कर देंगे तो ये केपलर 452 भी बनेगा। साथ अगर हम इसके स्टार की बात करें तो इसका एक स्टार है जो कि बिल्कुल हमारे सन से सिमिलर है, मतलब ये कि ना वो ज़्यादा गर्म है ना वो ज़्यादा ठंडा है, और मोस्ट सिमिलर है हमारे सन से, यानी कि इसका जो टेम्परेचर इसको मिल रहा है वो भी ऑलमोस्ट ठीक ही मिल रहा है। साथ साथ अगर हम इसकी एक ईयर की बात करें, जो कि ज़रूरी है, हम ऐसे प्लैनेट पे नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर एक ईयर हज़ारों सालों का हो। तो अब यहाँ पर जो एक ईयर है वो है 385 अर्थ डेज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन ज़्यादा है हमारे अर्थ से अगर हम कंपेयर करें, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर क्योंकि हम इतनी हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर वाटर भी पाया जा सकता है और ऑक्सीजन भी पाई जा सकती है, और हो सकता है यार कोई एलियंस भी रहते हो, वहाँ जाके हम सेल्फियाँ लेंगे साथ। अब बात आती है हमारे सबसे करीबी प्लैनेट को देखने की, जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। आपने इसका नाम शायद सुना होगा, लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। ये हमारा सबसे करीब, जो सबसे नियरेस्ट आप कह सकते हैं, एक एक्सो प्लैनेट है जो कि बिल्कुल हमारे जैसा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 4.2 लाइट ईयर्स, जो कि उससे अगर हम देखें तो भाई हज़ारों गुना कम है। और इसको हम कर भी सकते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से चलें, तो चलो हम 4 साल तो वेट कर ही लेंगे यहाँ जाने का। तो इसका एरिया सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स अवे है, और इसका जो सन है, इसका जो स्टार है वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली हमारे सन की तरह। हाँ, वो एक रेड डवार्फ है, उसका कलर ज़रा चेंज है, लेकिन एग्जैक्टली सेम हीट और लाइट इसको मिलती है। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये क्या तकरीबन एक जैसा है। अब इसका जो साइज़ है वो रफली सेम है अर्थ जैसा, यानी कि इसका कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है हमारे और अर्थ के साइज़ में, यानी कि आपको एग्जैक्ट सेम साइज़ मिलेगा अगर आप यहाँ पर जाएंगे। और इसका एक अपना ही कॉन्स्टलेशन है जिसके ऊपर इसका नाम भी रखा गया, जिसको हम सेंटोरस कहते हैं, और हमने प्रोक्सिमा सेंटोरी इसका नाम रख दिया, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो उस स्टार का नाम है जिसके इर्द गिर्द ये प्लैनेट यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ऑर्बिट कर रहा है। और ये भी एक हैबिटेबल जोन कहा जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर माना यह जाता है कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकती है, और कभी कभी तो भाई ऐसा लगता है कि सिग्नल्स भी इस प्लैनेट से मिल रहे हैं, यानी कि एलियंस का ख़तरा भी यहाँ पर हो सकता है। ख़तरा नहीं, एक साइन हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में ये बताया कि साइंटिस्ट को अक्सर यहाँ से सिग्नल मिलते रहते हैं जो कि बड़े अजीब लगते हैं। तीसरा और आखिरी प्लैनेट हमारा आता है ट्रैपिस्ट 1e, जो कि एक सिस्टम है जिसको हम ट्रैपिस्ट 1 कहते हैं। हमने ई आखिर में लगा दिया तो प्लैनेट का नाम बन जाएगा, और ये हमारे 39 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि इसका भी ज़्यादा फासला नहीं है। सबसे दूर जो प्लैनेट है वो मैंने आपको बताया 1400 लाइट ईयर सबसे पहले वाला था, केपलर 452b, और 39 लाइट ईयर्स अवे है, और इसकी भी अपनी एक कॉन्स्टलेशन जिसको हम एक्वेरियस कहते हैं। और ये जो है ये भी इसका साइज़ बिल्कुल
ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ जैसा, यानी ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और इसका एक स्टार है जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1, जिसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट करता है, और वो स्टार थोड़ा बहुत कूलर है हमारे सन से। हाँ, अगर आप यहाँ पर एक एटम बम जो है यहाँ पर लॉन्च करें और वह यहाँ के फटे, तो एक ग्रीन हाउस गैसेस का एक शेल बन सकता है जो कि इसकी हीट को ट्रैप करके इस जो प्लेनेट है इसको ज़रा गर्म कर सकता है रहने के लिए। यानी ये हैबिटेबल हो सकता है कि अगर हम चाहें यहाँ रहना। और मज़े की बात है कि इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा है, विद 7 प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स हैं, और 3 जो प्लैनेट हैं वो हैबिटेबल जोन के अंदर आते हैं, यानी वहाँ पर आप ऑलमोस्ट रह सकते हैं। और इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसके, ताकि जो इसका जो लिक्विड वाटर होने का पोटेंशियल है और बाकी तमाम प्लैनेट से ज़्यादा, यानी यहाँ वाटर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा प्लैनेट पसंद आया, अब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक